तो यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं। पहले हम ये वाला पार्ट समझते हैं, डेल क्यू इज इक्वल्स टू टी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये जो डेल डब्ल्यू है वर्क, ये दो तरह के वर्क हम देखते हैं। पहला है बाउंड्री वर्क और दूसरा है नॉन बाउंड्री वर्क। बाउंड्री वर्क वो वर्क होता है जिस केस में बाउंड्री का मूवमेंट होता है। बाउंड्री वर्क को डिनोट किया जाता है पी डी वी से, पी डी वी वर्क भी इसे बोला जाता है। दूसरा है नॉन बाउंड्री वर्क, इस केस में बाउंड्री का मूवमेंट नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है पेडल व्हील और स्टीयरिंग वर्क। दूसरा है इलेक्ट्रिकल वर्क और तीसरा है शाफ्ट वर्क। अब ये जो बाउंड्री वर्क है इसे हम समझते हैं। बाउंड्री वर्क को पी डी वी वर्क भी बोला जाता है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं पी डी वी वर्क की एप्लीकेशन के लिए। तो पहला पॉइंट ये है, इट शुड बी अक्रॉस द बाउंड्री। तो पी डी वी जो वर्क है वो बाउंड्री के क्रॉस होना चाहिए। इट शुड बी अ क्लोज्ड सिस्टम एंड थर्ड, इट शुड बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक सिंपल सी बात यहाँ नोटिस करने वाली है, अगर बाउंड्री मूव नहीं होगी तो सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा और उस केस में पी डी वी वर्क ज़ीरो ही हो जाएगा। इसीलिए बाउंड्री वर्क जो पी डी वी वर्क है वो नॉन ज़ीरो तभी होगा जब देयर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जब चेंज होगा तभी ये वैल्यू नॉन ज़ीरो निकल कर आएगी। तो बाउंड्री वर्क के केस में ये जो इक्वेशन है वो हो जाती है डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। दिस इक्वेशन 3 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड क्लोज्ड सिस्टम। ये इक्वेशन सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेसेस पे एप्लीकेबल है। थर्ड जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो है एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये इक्वेशन हमने अभी देखा, डेल क्यू इज इक्वल्स टू टी ई प्लस डेल डब्ल्यू। और जैसा हम जानते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल क्यू यानी कि हीट इंटरेक्शन ज़ीरो होता है और वर्क का इंटरेक्शन भी ज़ीरो होता है। तो उस केस में डेल क्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे और डेल डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पर हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो जो निकल कर आता है वो है डी ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ई विच मीन्स ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कि चेंज इन एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ई फाइनल इज इक्वल्स टू ई इनिशियल। तो कई बार कुछ क्वेश्चंस में सिंपली ये टर्म हिडन होता है आइसोलेटेड सिस्टम, और बाकी के क्वेश्चन में कोई भी हिंट नहीं होता है कि हमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है। उस केस में सिंपल एक इक्वेशन हमें अप्लाई करना होता है, वो ये है कि फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी को हमें इक्वेट करना होता है और सिंपली हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है।